Yeah, today I have to cover what? Today I have to cover a short story written by Mahashweta Devi. Yesterday I have gone with a biographical study, and today I will tell you what do you find in this story. Later on I will go with the famous works या famous novels of this lady Mahashweta Devi का, लेकिन आज उनका एक शॉर्ट स्टोरी है द हंट, जो ज्यादातर इधर जब से सेमेस्टर वाइज शुरू हुआ है कई यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. नाउ यू कैन जस्ट सी हियर व्हाट कि महाश्वेता देवी, उनका जन्म 1926 में हुआ, 2016 में उनकी मौत हुई है. इज वन ऑफ द फोरमोस्ट बंगाली में. देवी वॉज एन आर्डेंट फाइटर एंड हर वीपन्स वर फिक्शन. उन्होंने फिक्शन में और पॉलिटिकल राइटिंग्स में ज्यादातर काम किया है. हर इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ वर्क इंक्लूड्स नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रंस स्टोरीज, प्लेज एंड एक्टिव prose that published between 1981 and 1992. She was one of the prominent writers and worked for the rights of the low class people. ज्यादातर उन्होंने लो क्लास पीपल को लेके बात किया, स्पेशली द ट्राइबल पीपल. उन्होंने जो बात किया किसको लेकर के? ट्राइबल पीपल को, लो क्लास पीपल एंड ट्राइबल पीपल. शी मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कम्युनिटीज ऑफ लैंडलेस लैबरर्स. जो लैंडलेस लैबरर्स थे उनके हक में उन्होंने आवाज उठाई. ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेयर शी वर्कड फॉर years. Her intimate connection with these communities allowed her to understand and began documenting grassroots level issues, thus making her a socio-political commentator of the marginalized community. और उन्होंने जो काम किया किसको लेकर के काम किया? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेकर के, हाशिए पर गए जो लोग हैं. और मार्जिनलाइज कम्युनिटी पर काफी काम गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने भी किया है, और इस शॉर्ट स्टोरी का ट्रांसलेशन भी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया था. अब स्टोरी के बारे में बात हो रही. द हंट, जो हंट है बाय महाश्वेता देवी, एक्सपोजेस हाउ द ट्राइबल पीपल आर क्लोजली लिविंग विद नेचर. ये जो हंट स्टोरी ये बताती है कि जो ट्राइबल पीपल है वे नेचर के कितना करीब है, which is providing each and everything for them and can easily survive with forest and animals. और वे जो है क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी के साथ फॉरेस्ट और एनिमल्स के साथ रहते हैं और अपना जीवन वहां पे गुजारते हैं. सो इन द हंट व्हाट डू यू फाइंड? इन द हंट यू फाइंड दैट कि यह जो स्टोरी है, यह जो स्टोरी इन द सेंस की इस स्टोरी में उन्होंने ट्राइबल पीपल को लेके बताया है, और ट्राइबल पीपल का नेचर के साथ रिलेशन, और प्लस अपने जीवन को जीने के लिए वे किस पर डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. किस पर? फॉरेस्ट और एनिमल्स पर. बिकॉज नेचर इज वर्ल्ड फॉर देम. नेचर ही उनकी पूरा संसार है. Without nature, these people cannot survive in the world. The characters of Mahashweta Devi are landless laborers. उनके जो कैरेक्टर वो कौन है? लैंडलेस लैबरर्स हैं, ट्राइबल एंड पुअर पीपल एंड वुमन है, इनको लेकर उन्होंने बात किया है. विच आर द प्रोमिनेंट वन इन हर राइटिंग्स. शी वाज द ओनली वन, वह केवल एक ऐसी लेडी है हु डिस्क्राइब द वर्ड काउंटर विच मीन्स किलिंग बाय पुलिस इनकाउंटर. वो इस पर भी बात करती है कैसे पुलिस इनकाउंटर में लोगों की हत्याएं की गई, एंड आल्सो डिस्क्रिप्शन फॉर द डेथ ऑफ पुलिस टार्चर, और कैसे पुलिस का टॉर्चर का भी वो जिक्र करती है, विच आर स्टिल हैपनिंग इन द सोसाइटी. इन द सेंस की पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उनके प्रति न्याय नहीं होता है, पैसे से लोग क्या करते हैं? चीजों को खरीद लेते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी सी, इसको लेकर के बातें की गई है. अब आउटलाइन क्या है जो स्टोरी द हंट है उसका आउटलाइन? महाश्वेता देवी स्टोरी द हंट सेंटर्स अराउंड द एनिमल हंटिंग फेस्टिवल. यह जो है किसके इर्द गिर्द घूमता? द हंट एनिमल हंटिंग फेस्टिवल के इर्द गिर्द, कि एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें एनिमल का हंट किया जाता है. द मोस्ट पॉपुलर मिथ ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ बिहार. और ये जो है कहाँ के ट्राइबल्स का? बिहार के ट्राइबल का है. मतलब बिहार में जो जनजातियां रहती वहां पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है. द ओरिजिनल टाइटल इन बंगाली इज शिकार. करें कि बंगाली में उसको क्या नाम दिया जाता है? शिकार नाम दिया जाता है, विच मीन्स द हंट. देवी राइट्स इन द स्टोरी, वंस देयर वाज वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, लाइफ वाज वाइल्ड, द हंट गेम हैड मीनिंग. उन्होंने ये लाइन भी लिखा कि वंस देयर वाज अ वाइल्ड एनिमल्स, एक बार वाइल्ड जंगल में ये वाइल्ड एनिमल्स थे और लाइफ भी वाइल्ड थी, और वहां पे हंट गेम का महत्व उस समय
द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटायर ट्राइब एंड इट्स एनवायरमेंट। और कह रहे हैं कि इसमें ये चीज दिखाया गया है कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनका अपना सुरक्षा, उनके अपने कल्चर की सुरक्षा, उनके अपने जो है जीवन शैली की सुरक्षा, ये सबका बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व दिया गया है। from the destructive animal. The tradition, however, is kept up long after it had lost its relevance. कह रहे ये परंपरा अभी भी है और यद्यपि इसका महत्व अब उतना नहीं रह गया है, इसका महत्व एक तरह से खो चुका है। अब वो स्टोरी को बता रही कि द हंट स्टोरी में क्या हुआ था। द ओरांस, जो ट्राइब की बात करें वो कौन से ट्राइब है? ओरांस। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस ट्राइब को लेकर उन्होंने बात किया, ओरांस को। The Orano the Orans belong to a group of people in India. Orans एक ट्राइब है जो कहते हैं। The Orans have annual festival called जानी परब। वो जिस फेस्टिवल को मनाते हैं साल में एक बार, उसको जानी परब कहा जाता है। विच इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ जस्टिस। और यह फेस्टिवल ऑफ जस्टिस है। इसी में किसका शिकार किया जाता है? एनिमल का शिकार किया जाता है। The festival involves hunting and young healthy members of the community participate. What makes the festival unique is its inclusion of teenage girls. इस फेस्टिवल में किसको शामिल किया जाता है? टीनेज गर्ल्स को और यंग वुमन को शामिल किया जाता है। The hunt allows the young woman to showcase their skills। और यंग वुमन को जो हंट होता है वो अलाउ करता है कि वे अपनी स्किल्स को दिखाएं। तो उसी में से एक लड़की आती है जिसका नाम मेरी रहता है। मेरी द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वह स्टोरी की पूरी प्रोटेगोनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है। इज एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट वुमन। द ब्रेव वुमन मेरी कुड हैव बिकम अ प्रे ऑफ मेल सेक्सुअल वायलेंस। वह तो इंडिपेंडेंट वुमन है और काफी हद तक जो है उसका अपना एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, लेकिन वह शिकार हो जाती है जो है। वह इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट वुमन है लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो जाती है। उसका क्या नाम है? मेरी। और जो फेस्टिवल मनाया जाता है इस ट्राइब में उसका क्या नाम है? जानी परब। और जो ट्राइब है उसका क्या नाम है? ओरॉन्स। तो these things you can see. The brave woman Mary could have become a prey for male sexual violence, but she changed her predicament by her retaliation। और वह फिर बाद में बदले की आग में, रिटेलिएशन में प्रतिशोध की आग में, she managed to kill her inhuman predator and tormentor। वह उसको मारती भी है, मार डालती है जो उसके साथ सेक्सुअल एब्यूजिंग करता है। उस आदमी का क्या नाम है जो सेक्सुअल एब्यूज करता है? तहसीलदार सिंह। So you will come to know in the story there are the two important character. One is मेरी जो कि एक ट्राइब की है और दूसरा आपका कौन है? दूसरा आपका तहसीलदार सिंह है। She took away his money। और वह क्या करती है? तहसीलदार सिंह की हत्या करके उसका सारा पैसा लेके जाती है। Threw his body in the ravine and joined the people in फेस्टिव। और वह उसकी बॉडी को कहीं फेंक देती है और उस फेस्टिवल को ज्वाइन करती है जो वहां पे मनाया जाता है। वह रिटेलिएशन में था, प्रतिशोध की आग में जल रही थी। अब आगे बता रहे हैं कि भिकनीज डाटर मेरी। मेरी किसकी बेटी है? भिकनीज की डाटर है। भिकनीज डाटर मेरी बॉर्न ऑफ एन ओरान मदर। वह ओरान मदर से है और ऑस्ट्रेलियन फादर है। उसके फादर ऑस्ट्रेलियन रहे हैं और मदर ओरान ट्राइब से रही है। ग्री अप टू अ वुमन ऑफ स्ट्रांग फिजिकल एप्टीट्यूड। मेरी डज नॉट कंसीडर हरसेल्फ वाइट लाइक हर फादर। वो अपने आप को कभी ये नहीं समझती कि वह व्हाइट है, उसके फादर ऑस्ट्रेलिया से हैं या ब्रिटिश मतलब व्हाइट फादर है। उसके दिमाग में नहीं आता। उसका जो बेंट ऑफ माइंड अपने ट्राइब के प्रति रहता है, लाइक अ फादर। यस शी नोज दैट शी इज नॉट ऑफ मदर्स पीपल एज वेल। लेकिन वह जानती है कि वह अपने माँ के जैसे उसके अपने लोग हैं, वह उन लोगों में से नहीं है कि उसके फादर तो व्हाइट है। उसको ये पता उसके फादर व्हाइट है, उसकी माँ जो है एक ट्राइब रही है। उसको इस चीज का भी एहसास है कि जो मेरी माँ है वो ट्राइब रही है और मेरी अपनी माँ के साथ जो लोग हैं मुझे स्वीकार उतना जल्दी नहीं करेंगे जो उस कम्युनिटी के लोग भी। Even if she had been born entirely of her mother's people, she feels something inherently different about her that would have caused her to be set apart regardless। और वो हमेशा जो है क्या करती है? अपने मदर का कल्चर जो है उसको जो है महत्व देती है। लेकिन हर व्हाइट ब्लड, उसका जो व्हाइट ब्लड है, द लाइफ इसेंस विद इन हर सीम्स टू बट फ्रॉम मेरी हरसेल्फ शी चूजेस हरसेल्फ शी इज एक्सेप्टेड। कुल मिला के इसमें मेरी की खासियत बताई गई, मेरी कैसे है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो
जो उसमें जो चीजें हैं, जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वह क्या है, वह यहाँ से अगर आप देखिएगा कि शी वॉज ऑल्सो a स्मार्ट बिजनेस वुमन एंड एन इफिशियंट वर्कर, शी गॉट प्रेजेस एट द मार्केट प्लेस। मतलब मेरी की तारीफ की जा रही। शी हैज काउंटलेस एडमायरर्स एट द तोहरी मार्केट। किस मार्केट का जिक्र है? तोहरी मार्केट का जिक्र है। ऑल दिस थिंग, जो रियल प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से आती है कि जो मेरी है उसके पीछे कौन लग जाता है? तहसीलदार सिंह। ट्रबल केम टू हर इन द फॉर्म ऑफ एन आउटसाइडर। कह रहे हैं कि उसको तब आता है प्रॉब्लम जब एक आउटसाइडर तहसीलदार सिंह उसके पीछे पड़ जाता है। फ्रॉम द वेरी मोमेंट तहसीलदार सा मेरी, और जब तहसीलदार मेरी को देखता है, ही बिगन टू मेक एडवांसेस टू हर, वह उसके आगे पीछे लग जाता है। ही गिफ्टेड अ नायलॉन साड़ी, वह उसको एक नायलॉन साड़ी गिफ्ट करता है। टू ल्योर, उसको लालच देता है। हर विच शी थ्रीव एट हिम, जो वह फेंक देती है। बट तहसीलदार वाज नॉट पुट डाउन हर थ्रेड्स, लेकिन तहसीलदार उसके जो है थ्रेड्स को हल्के में लेता, वह पुट डाउन नहीं होता। ही फॉलोड हर विद मोर वीमेंस, अब वह और उसके पीछे पड़ जाता है। मेरी देन डिसाइड्स टू बीट हिम इन हर ओन में, मेरी डिसाइड करती कि वह उसको अपने ढंग से सबक सिखाएगी। फाइनली शी फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद हिम, मेरी तहसीलदार सिंह के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। ऑन द डे ऑफ द फीस्ट, जिस दिन फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का क्या नाम है? जनी परब। एंड आस्क्ड हिम टू वेट बिहाइंड रॉक, और उससे कहती मुझे एक जो है चट्टान के पीछे मिलो। ऑन दैट डे, उस दिन, शी ओर अ न्यू, वह एक नई साड़ी पहनती है, कलर्ड साड़ी होती है, रेड ब्लाउज पहनती है, गिफ्टेड टू हर बाई जालिम, जो उसको किसने गिफ्ट किया? जालिम। जालिम उसका लवर है। तो आपने कितना कैरेक्टर देखा? जालिम एक कैरेक्टर देखा, तहसीलदार सिंह दूसरा कैरेक्टर देखे हैं, मेरी आप तीसरा कैरेक्टर देखे हैं। ट्राइब कौन सा है? ओरांस है, जो बिहार के आसपास के एरिया में पाया जाता है। सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर के जिक्र किया गया है। ट्राइबल कल्चर को खत्म करने की बात भी वहां पे है। और एक फेस्टिवल की बात जो साल में एक बार मनाया जाता है, जनी पर्व, जो है जिसमें यंग वुमन को मौका दिया जाता है कि वे अपनी स्किल का प्रदर्शन करें कि वे कैसे जो है एनिमल का शिकार करेंगी, और उन्हें अपने कल्चर से वाकिफ होना, उन्हें अपने कल्चर को भी जो है बचा के रखना है। तो उसके बाद वो कहती कि वही रॉक, रॉक के पीछे मिलो। शी वेंट नियर द रॉक, वह रॉक के पास जाती है। व्हेन तहसीलदार अराइव, जब तहसीलदार आता, शी प्रिटेंडेड टू मेक लव, वह उसको जो है लव का प्रिटेंड करने लगती है। मेरी मेरी केयर से तहसीलदार फेस gives him love bites on the lips. There is fire in Tehsildar's eye. His mouth is open, his lips wet with spittle, his teeth glisten. The face changes and changes into, now yes, become an animal. Now take me. Mary laughed and held him, laid him on the ground. Tehsildar is laughing. Mary lifts the machete, lowers it, lifts, lowers. Thus she struck him with her machete, not with one stroke but with many. वह अपने औजार मचेती से उसके ऊपर कई वार करती है। शी किल्ड, वह उसको मार देती है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग फ्रीडम, और अपनी स्वतंत्रता का इजहार करती है। नॉट ओनली टू हर ओन सेल्फ बट आल्सो टू द अदर वुमन लाइक हर, क्योंकि तहसीलदार सिंह ने बहुत सारी वुमन के साथ गलत किया था, तो उसका मार करके वह बदला लेती है। ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, करें कि ऑपरेशन अत्याचार, एक्सप्लॉइटेशन शोषण, इन द थर्ड वर्ल्ड कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल सिचुएशन, इस कहानी का थीम है। फिर उसके बाद है कि द फर्स्ट स्टोरी द हंट जो है इज द कलेक्शन, या कलेक्शन है कहाँ का, कहाँ पे कलेक्ट किया गया? इमेजिनरी मैप्स में। इज द स्टोरी ऑफ रूरल ट्राइबल वुमन, जो रूरल ट्राइबल वुमन के बारे में, उसका क्या नाम है? मेरी ओरॉन नाम है। डिग्जान वाज अ व्हाइट, जो उसके फादर थे डिग्जान, वो एक व्हाइट आदमी है। हु हैड टिम्बर प्लेटिनम इन कुर्दा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है, आ, बस इतना हमें देखना है कि मेरी को लेकर के जो बातें थी, तहसीलदार सिंह को लेकर के जो बातें थी, और इसके अलावा जो किस तरह से उसने तहसीलदार सिंह का मर्डर किया, कैसे बदला लिया, कैसे सेक्सुअल हैरासमेंट को उसने जो तहसीलदार सिंह में जो लस्ट था, पैशन था, जो वुमन को शोषण करता था, उन सबको उसने खत्म किया। मेरी की माँ का नाम क्या है? बिखनी। लुक्ड आफ्टर डिग्जान्स बंगलो आफ्टर ही लेफ्ट विदाउट एंजॉयिंग एनी राइट और प्रिविलेज। डिग्जास सन केम बैक इन 90। ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू नो कि उसमें सब चीजें और भी रही, लेकिन मेन जो स्टोरी था तहसीलदार सिंह का, मेरी का, यही वो है। बाकी एक कैरेक्टर जालिम उसका लवर भी है,
कुल मिलाकर के उसमें औरतों की स्वतंत्रता, उनके फ्रीडम, उनके ऊपर हो रहा है अत्याचार, इसी को लेकर के जिक्र किया गया। हो सकता है कुछ लोगों ने इस पर कुछ छोटा मोटा और भी लेक्चर बनाओ, यू कैन जस्ट वॉच दैट थिंग। तो इतना सारा चीजें रहा, चूंकि यहाँ पे